we are going to derive a relation for the force per unit length acting between two parallel straight current carrying conductor when placed a small distance apart. As shown, there are two conductors, conductor 1 and conductor 2. Conductor 1 carries current I1 upward as shown in diagram, and the conductor 2 also carries current in the same direction but having different magnitude. It is I2. It means there are two conductors I1 and I2. There are two conductors 1 and 2 carrying current I1 and I2, and we want to find the force experienced by the first conductor due to second and by the second conductor due to फर्स्ट. मतलब जो ओरेस्टेड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ओरेस्टेड ने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. और जो अभी इसके ठीक पहले हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फार्मूला डिराइव किया इसके पिछले वीडियो में, उसमें क्या था कॉन्सेप्ट? तो उसका कॉन्सेप्ट यह है कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F इक्वल टू ILB sin थीटा. अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं. तो पहला जो कंडक्टर है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है, माने उसमें करंट फ्लो हो रही है, इट मींस इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन द सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड. इफ second conductor is placed in the magnetic field produced by one, then it will experience a force. अब इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब पहले में करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि सेकंड कंडक्टर भी करंट कैरी कर रहा है तो सेकंड कंडक्टर भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप करेगा और इसकी फील्ड में ये फर्स्ट कंडक्टर प्लेस्ड है तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो अब इसी के लिए फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू इट्स करंट I1. तो लेट इट इज B1 इक्वल टू, फार्मूला मालूम है, B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/R. तो फर्स्ट कंडक्टर है तो ये सेपरेशन हम इसकी R ही कंसीडर कर लेते हैं कि दो कंडक्टर्स हैं उनके बीच की सेपरेशन स्मॉल r है. तो नाउ B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर एट पॉइंट P. B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/R. I1 क्यों? क्योंकि जो करंट है फर्स्ट कंडक्टर में वो I1 है. This is equation 1. But second conductor is placed in the field of first conductor which is B1. और इसके लिए अब इस फील्ड की अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं या ग्रिप रूल यूज करते हैं. इफ वी होल्ड ए कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट its thumb points the direction of current, then curled fingers will give the direction of magnetic field. In the same way, if we hold a conductor in such a way that thumb points the direction of current, तो thumb current की direction हो गया, तो जो curled fingers हैं that will give the magnetic field. Curled fingers क्या है? ये inward है, perpendicular to the plane and directed inward. मतलब ये हो गया कि जो magnetic field है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है और ये B1 है. क्योंकि ये 2D में ही हम अपने को 3D कॉन्सेप्ट यूज करना है इसलिए हमने इसको ऐसा बना दिया. लेकिन ये है क्या? इनवर्ड प्लेन ऑफ बोर्ड. जो बोर्ड है उससे अंदर की ओर, तो ये डायरेक्शन B1 मेंशन किया. करंट की डायरेक्शन ये है, प्लेन में ही है, परपेंडिकुलर है. तो B1 और I2 ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो गए. तो जो फोर्स होगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट
three fingers, thumb, first finger and middle finger, in such a way that these three are mutually perpendicular to each other, then if first finger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then thumb will give the direction of force. यहां देखो तो ये फर्स्ट फिंगर perpendicular to the plane directed inward means represent the direction of magnetic field, and middle finger points the direction of current, then thumbs will give the direction of force, and in such a way it will be the direction of force. तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये B हो गया, ये I2 हो गया. अब इसके लिए अगर हम फोर्स फाइंड करें, से इट इज F2. Force experienced by the second conductor in the presence of field produced by the first conductor. So it is F2. Now F2 equal to ILB sin 90, and in place of I it is I2. B के लिए ये हो जाएगा B1 L फाइंड करना है. तो L हम यहाँ L कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन we are here to evaluate force per unit length, and in this way length will be unity. So I2 B1 into 1 sin 90. Being sin 90, this value will be 1. Now F2 finally becomes I2 B1. But B1 equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. B1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 2I1 बाई आर इंटू I2 भी है, तो ये I2 हो गया. ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कंडक्टर. नाउ अप्लाइंग सेम कॉन्सेप्ट हियर, we will evaluate first the magnetic field produced by second conductor and the force per unit length experienced by the first conductor. Now, as per our step concept, magnetic field of second conductor at P will be B2 equal to mu naught upon 4 pi 2 I2 by R, क्योंकि सेपरेशन R है और करंट I2 है. तो ये पहला फार्मूला. डायरेक्शन इसकी, फिर इस कंडक्टर को होल्ड करो और कहा तो पॉइंट P पर. पॉइंट P इधर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड. तो इस प्लेन से आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड को चूंकि 2D में ही 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो इसलिए B2 की डायरेक्शन हमने ये मेंशन कर दी कि ये B2 की डायरेक्शन होगी. तो ये बोर्ड से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है. अगेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको फिर मिलेगा. ये जो करंट है वो अपवर्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और ये फोर्स फिर टुवर्ड्स सेकेंड कंडक्टर ऐसा हो जाएगा. तो नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फर्स्ट कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ B2, it will be, say it is F1, then F1 equal to I. तो I means I1, लेंथ 1 हो गया क्योंकि फोर्स वी आर गोइंग टू इवेल्युएट फोर्स पर यूनिट लेंथ L इंटू B2 साइन 90. नाउ F1 इक्वल टू I1 B2 की वैल्यू पुट करो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाई R. Here F1 equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by R. This is the force experienced by the first conductor in the presence of the field produced by the second conductor. तो ये
दोनों जो फार्मूले हैं, अब इसके पहले वाला और ये अगर आप देखो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द बोथ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑन अदर इज सेम, दैट इज F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। और अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ experienced by each conductor is mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by R. This is the expression for force per unit length. तो इसी को हमने कह दिया mod F1 और वो F2 के इक्वल है, से इट इज F, then F इक्वल टू mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 by R. अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो जब फर्स्ट कंडक्टर पर फोर्स काम कर रहा था तो वो F2 जो F2 था, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। इट मीन्स F1 एंड F2 मीन्स फोर्स on first conductor and force on second conductor are attractive in nature, or in other words we may say that when the two conductors carries current in the same direction then they will attract each other, while if they will carry a current in opposite direction then they will repel each other. मीन्स जब वो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर एक्चुअली यही बेसिक डिफिनेशन है 1 एम्पियर की, जिसे हमने SI यूनिट के लिए डिराइव किया या एक्सप्लेन किया। तो यहीं से 1 एम्पियर करंट एग्जैक्टली डिफाइन होती है। वो जो I इक्वल टू बी बाई R डिफाइन करते हैं या I इक्वल टू क्यू बाई टी डिफाइन करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उस पर्टिकुलर केस के लिए होती है, लेकिन आइडियली जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो इसी फार्मूले से आती है। और यहाँ अगर हम ये रिप्रेजेंट करें, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब अगर ये करंट दोनों कंडक्टर में I1 और I2 1 एम्पियर होगी एंड द सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर R इक्वल टू 1 मीटर, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ F on each conductor will be mu naught अपॉन 4 पाई इंटू 2, क्योंकि I1 I2 1 हो गया, R भी 1 हो गया, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7। F इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, और ये जो F है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम यहां से मैथमेटिकली, तो हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर लिया कि 1 एम्पियर विल बी द करंट which will exert a force on conductor per unit length equal to 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। लेकिन इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flowing through each of the two parallel linear conductors placed at 1 मीटर apart, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, इन फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ म्यू नॉट यूज किया है तो परमिबिलिटी भी हमारी फ्री स्पेस की यूज हुई है, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। तब क्या होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब सेम डायरेक्शन में करंट होगी। रिपेल कब करेंगे? जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। तो दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर।
ऑफ देयर लेंथ, वो एक दूसरे पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन exert करें। तो 1 ampere is that current which when flows in two conductors placed at 1 meter apart, then they will exert a force of attraction or repulsion on each other equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये हो गई 1 एम्पियर की डेफिनेशन।